नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड उदय लाइव। इस समय है हम मौजूद ऋषिकेश के नंदू फार्म गली नंबर 6 के बाहर। कल जिस समय पूरा देश, पूरा राज्य और पूरा ऋषिकेश होली में मशहूर था, उसी समय यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी। हुआ ये कि कुछ परिवार द्वारा मोहल्ले के कुछ साथियों के ऊपर ईंटों से हमला होता है और सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पे फायरिंग भी होती है, जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा पीछे का कि यहाँ पे किस तरीके से पथराव हुआ है एक घर के बाहर, और पूरे में तमाम यहाँ पे सारे में ईंटें फैली हुई है। घर को ताला तोड़ने का प्रयास किया गया और यहाँ तक कि मीटर भी तोड़ दिया गया। घटनाक्रम पूरा क्या है ये यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताएंगे, जिनके परिवार के युवाओं के साथ ये दुर्घटना घटी। वो पूरा विवरण अब आपको बताएंगे कि क्या हुआ। नमस्कार अंकल जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए और पूरा प्रकरण बताइए कि यहाँ पे हुआ क्या था। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और जब मैं कल काम पे से वापस आया तो देखा कि हल्ला हो रहा था और मेरे बेटे के हाथों खून बह रहा था। कल इन्होंने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश करी और मैं सर ज़्यादा क्या कहूँ, मैं इतना घबरा गया था कि कुछ लोगों ने मुझे उठा के फिर मेरे घर में डाला। और ये असामाजिक तत्व हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ते हैं और इनका यहाँ रहना समाज के लिए और ये युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत हानिकारक है। मैं प्रशासन से अपील करूँगा और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये आवाज़ प्रशासन तक अच्छी तरीके से पहुँचनी चाहिए। और ये अब जिन बच्चों के साथ इन्होंने मार पिटाई करी है, किसी के आंख में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी, कुछ महिलाओं के भी चोट लगी है, जो इन्होंने छत से पत्थर फेंके हैं और ये गुंडागर्दी। अब मैंने सुना है, मुझे बाद में पता चला कि इनका ड्रग्स का कारोबार है। पुलिस वाले कई बार इनको पकड़ के ले गए, इनसे माल बरामद करा और माल बरामद करने के बाद पता नहीं कैसा प्रशासन और क्या हमारे न्याय प्रणाली है। मैं इसमें क्या कहूँ कि ये अंदर बाद में जाते हैं, बाहर पहले निकल जाते हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्थानीय महिलाएं भी हैं और एक महिला के सर में भी चोट लगी है, जो बता रही थी इनके सर पे भी ईंट लगी। नमस्कार माता जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए और आपके सर में चोट किस तरीके से लगी, हुआ था क्या था पूरा मामला। मेरा नाम रोशनी है। मैं अपने घर में बैठी हुई थी क्योंकि मैंने हल्ला सुना, मेरे बच्चों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे ये। जो मैं बाहर अपने बच्चों को छुटाने आई तो मेरे भी सिर में इन्होंने ऊपर से ईंट मारी। क्या आपके क्या था सर में टाँके वगैरह भी लगे? टाँके वगैरह नहीं लगे, मेरे सिर में बहुत मोटा सा होगा था एकदम से। फिर मुझे चक्कर से आ गए तो मैं चली गई, तो इन्होंने फिर बच्चों के हमारे सिर में हाथापाई ज़्यादा करी। ड्रग्स ये बेचे, लड़की ये लावे, सारा धंधा ये करे, इनकी औरतें जेल में भी रह गई, सारे काम इन्होंने कर लिए। यहाँ पे लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पे? इनका नहीं अंदाजा नहीं है, ये लोग कितने नहीं, कौन इनकी बीबी, कौन इनके बेटे, कौन नहीं। बीच में भी इन्होंने जब ये यहाँ पे आए थे, इन्होंने एक आदमी भी मारा था जहर देकर, फिर इन्होंने एक बुढ़िया निमटाई। इन्होंने ये काम कर रखे यहाँ पे। अभी एक भाई हमारे साथ और है जिनके हाथ में चोट लगी है, और इनके साथ भाई ये पूरा मामला क्या था, झगड़े की शुरुआत कैसे हुई पूरी? सर हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, हम सारे के सारे यहाँ खड़े थे। ये 8-10 लड़के ऊपर से नीचे उतर के आए, इन्होंने ना पूछा ना पाछा डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने पूरा हाथ पंच से फाड़ रखा है। ये हम सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल भी करा रखा है और मेडिकल भी लगा रखा हमने वहाँ पर। तो ये कम से कम 8-10 लोग वहाँ पथराव कर रहे थे, वहाँ से ईंट मार रहे थे और हमारे भाई के ईंट भी मारी हुई इन्होंने हाथ पे। उसकी बार आँख बच गई और आँख फूट जाती। क्या होता है, ये जिम्मेदार होते हैं इस बात के? ये तो भाग्य मोहल्ला खाली करके, ये तो हम दिख भी नहीं रहे। अब फोन पे धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम्हें देख लेंगे, ये कर लेंगे। हमारे तो पेपर है, कौन देगा हमारे पेपर? ये कहाँ के लोग थे, कहाँ से आए थे? ये हमें पता नहीं है, सारे बस्ती के थे यहाँ पर, बस्ती से और कुमारवाड़ा से आ रखे थे सारे के सारे। और क्या बोलते, ये देसी तमंचे से फायर भी कराए इन्होंने। किसी को गोली लग जाती, मौत का जिम्मेदार कौन होता है यहाँ पर? पब्लिक होती। ये इनके ये तो भाग्य यहाँ से, इनमें से तो कोई नहीं है। अब तो कमरा खाली भर गया भाग्य, अब कौन है जिम्मेदार? फोन पे धमकियाँ दे रहे हैं ये। अरे हमारे तो पेपर है, कौन कर देगा हमारे पेपर? एम्बुलेंस के आड़ में हमें तो अपना बचाव चाहिए, पुलिस से हमें अपनी, प्रशासन से सेफ्टी चाहिए हमें अपनी।
तो एक माता जी और है साथ में जो इसी मोहल्ले में रहती है। नमस्कार माता जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मंजू है। तो ये प्रकरण कैसे हुआ, किस तरीके से सूचना आपको लगी, इस पर क्या कार्रवाई हुई है, अब तक आपको जानकारी है इस मामले में? हाँ जी, ये मेरा बेटा है जिसके मेरे बेटे के हाथ में इन्होंने पंच मार रखा है, पूरा ब्लड हो रखा था। जब मैं उसे देखा, लोगों ने बताया कि तेरे बेटे को मार दिया। मैं घर में से निकल के आई तो देखा पूरा खून ही खून हो रखा था और इसको देख करके मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर भी गई। फिर भी मुझे लोगों ने उठाया और उसके बाद मैंने अपने बेटे को देख करके मैं घबराई, बहुत तेज घबराई। और बच्चों को भी मार रखा है, किसी की आँख फूटी हुई है, किसी के सर में चोट लग रखी है। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? हमारा मोहल्ले में रहना तो दुश्मन हो गया है। इन लोगों को निकालिए यहाँ से और इनको यहाँ से खाली करवाइए। हम प्रशासन से यही विनती करते हैं कि इन लोगों को यहाँ से भगाइए। तो देखिए जो पीछे मकान है जिसमें कल पथराव हुआ और यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देह व्यापार चलता था, दारू सप्लाई होती थी, चरस गांजा सप्लाई होता था और अब लोगों की मांग है कि प्रशासन द्वारा इस मकान को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। आगे की प्रक्रिया क्या हो गई ये तो पुलिस की कार्रवाई के ऊपर डिपेंड है। अभी एक हमारे साथ एक महिला और है। नमस्कार माता जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम कश्मीर देवी है। तो ये प्रकरण क्या हुआ और किस तरीके से हुआ? हम तो सर अपने घर में बैठे थे, बच्चे लेके, बच्चे मेरे बेटे घर में नहीं थे, बहू थी मेरी 3, मैं बैठी थी, बच्ची छोटी सी बच्ची है, उसको गोद में लेके बैठी थी कुर्सी में। ये लोग यहाँ से भाग के गए हमारे घर में, 5-6 लड़के थे। मैंने कहा भैया साल भर का त्योहार है, अपने घर में जाओ, नहाओ दो, खाना खाओ, पट के सो जाओ। लेकिन इन लोगों ने बदतमीजी करी हमारे घर में जाके। मैंने धक्के मार मार के बाहर निकाला। कितने लोग थे ये? 5-6 लड़के थे। अच्छा, तो आपके घर में भी हाथापाई हुई या पथराव? हमारे घर में हाथापाई, मैंने इनको धक्के मार मार के भगाया बाहर। अच्छा, तो देखिए ये जो बताया जा रहा है स्थानीय निवासियों ने लगभग सभी के पूरे मोहल्ले के साथ इन्होंने हाथापाई करी, किसी के घर में पथराव किया, किसी के डंडे मारे और हर तरीके से किसी पूरे मोहल्ले को परेशान करके यहाँ पे रखा गया। अभी एक माता जी हमारे साथ और है। और माता जी नमस्कार, अपना शुभ नाम? माता जी क्या प्रकरण रहा ये कल पूरा? ये तो कई दिन से चल रहा। अब बताओ, जब हमारे क्या क्या अवैध काम होते थे इसके अंदर? हम सब पुराने लोग हैं, अपना ही परिवार होता है, परिवार जो पड़ोस होता है। अब ऐसी अशांति सी हो रही है कि दूर तक कोई सो नहीं पा रहा। जब इस तरह के हालात रहेंगे तो क्या शांति आएगी पड़ोस में? अब खतरा भी है, जब इन लोगों को खतरा है तो हम कैसे बैठ जाएंगे चुप? जी, तो क्या क्या अवैध काम होते थे इस मकान के अंदर? जब यहाँ आए हम तो ईट पड़ी थी, तमाम ईट मार रहे थे ऊपर से फेंक के, और निकलना भी भारी हो जाता है। यहाँ बच के कई सारों के ईट भी लगी। तो अब क्या चाहते हैं आपकी, क्या किस तरह की कार्रवाई हो? शांति होनी चाहिए और जो ऐसे बताओ कि सुरक्षा चाहिए। इस तरह के बच्चों की, हमारे परिवार की सुरक्षा कैसे होगी? बहू बेटियां हैं तो आप ही जानो इस बात को कैसे। तो देखिए जो स्थानीय निवासी जो है वो कहना लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो है इस परिवार को पूरा निकाला जाए और जो मोहल्ले को जो ये खराब कर रहे हैं, कह रहे देह व्यापार भी यहाँ पे चल रहा है, चरस गांजा दारू हर तरह के नशीले पदार्थ यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। और आगे एक एम्बुलेंस है, उसकी भी हम आपको अभी तस्वीर दिखाएंगे कि उसकी हालत क्या है। और जो स्थानीय लोग कहते हैं कि उस एम्बुलेंस की आड़ में सारे ऋषिकेश में जो है नशीले पदार्थों का सप्लाई होती थी और उसका व्यापार होता था। एक भाई और जुड़ गए हैं जिनकी आंख में चोट है। भाई ये पूरी चोट कैसे लगी और किस तरीके से आपको कोई पता, कारण क्या था? हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे होली के बाद, तो हम यहाँ पे आए तो अपने घर में बैट लेने जा रहा था। तो इन्होंने ना बात करी ना कुछ करी है, गाड़ी भगाते हुए लाए, मैं रोकर भी जाती, गाड़ी भगाते हुए लाए, उतरते हुए बड़ मारा। फिर दूसरे बंदे ने पीछे से ईंट मारी। ये कुछ नहीं देख रहे थे, ये नशे पे से दूध थे, इतने भयंकर दूध थे। अपनी एम्बुलेंस में दारू की सब सप्लाई करते हैं, यहाँ गांजा सुरमा इंजेक्शन सब चलता है, स्मैक वगैरह सब। ये बड़े गंदे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे लोग हैं, बहुत ज़्यादा। अपने आप को माफिया बताता है, माफिया पिस्टल गन रख के चलता है अपने आप पे, माफिया बताते हैं। और बहुत ही अपने पास पंच भी रखा था और उन्होंने ईंटें मारी हमारे। तो आज से पहले इनकी शिकायत क्यों नहीं करी गई? शिकायत पहले इसलिए नहीं करी गई क्योंकि यहाँ का कोई, ये हमारे मोहल्ले में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पिछले में नहीं पढ़ना चाहते। अब जब ये कल कांड हुआ तब जाकर पूरे मोहल्ले ने देखा, जब ये बहुत बड़ा कांड हो तो मोहल्ले को पता चला कि नहीं, अगर इन्हें नहीं भगाया अभी तो आगे ये बहुत दिक्कत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से जब कल यहाँ पे इतना हंगामा हुआ तो आज डेट में आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, सब यहाँ पे, वरना कोई नहीं होता आज। और धमकी फ़ोन आया था, धमकी भी दी थी कि यहाँ से मकान बेचेगा तो हम मारेंगे, जान से मारेंगे करते को। तो एक भाई हमारे साथ और जुड़ गए। भाई जी नमस्कार, अपना शुभ नाम? मेरा सदा सिंह नाम है।
अच्छा, आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं? नंदू फार्म का निवासी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरीके से प्रकरण हुआ और क्या कार्रवाई हुई है इसमें? आपने थाने या चौकी में मोहल्ले के साथ गए होंगे? होना पूरा अकेटा होकर गया। यही चाह रहे हैं कि ये गंदा काम ना हो मोहल्ले के अंदर। इस तरह की हरकतें हो रही हैं, कोई घटना घट सकती है, बड़ी घटना भी हो जाएगी। इस वजह से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इनको कहना चाहूँगा कि एक बार एम्बुलेंस की तरफ कैमरे को घुमाएं और एम्बुलेंस की हालत देखिए। सबसे बड़ी चीज़ एक तो ये एम्बुलेंस है और इसमें लिखा हुआ है AK-47, तो आप समझ सकते हैं AK-47 लिखा हुआ एम्बुलेंस है ये, और फिर आप समझ सकते हैं कि ये एम्बुलेंस में क्या होता होगा। हमारे साथ स्थानीय निवासी है। सर, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। सर, मेरा नाम रविपाल है, मैं BCom LLB। सर, ये जो लड़के हैं ये कहीं के भी हैं, वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक नंबर के गंदे लोग हैं। ये दारू ये बेचते हैं, लड़कीबाजी यहाँ होती है, एम्बुलेंस की आड़ में एक जो जीवन देने वाली एम्बुलेंस होती है उसकी आड़ में ये दारू का धंधा चलता है। सुल्फा बेचा जाता है, गांजा बेचा जाता है और अपना आपको माफिया बताया जाता है। माफिया बताने के बाद क्या बोलते हैं कि हम पे 2 केस तो चल रहे हैं, तीसरा और चल जाए तो क्या दिक्कत आ गई।